हेलो एवरीवन। आज मैं बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा कि जो कैटेगरी ए का जो एग्जामिनेशन है स्टेट लेवल कंपटीशंस में, वो बच्चों को कैसे प्रैक्टिस करना है और पेरेंट्स उनकी प्रैक्टिस को कैसे ऑब्जर्व करें और उन बच्चों के साथ में उनको प्रैक्टिस कराने में कैसे हेल्प करें, उसके बारे में समझेंगे। तो कैटेगरी ए का जो एग्जामिनेशंस है उसमें 200 सम्स बच्चों के रहेंगे, जिसमें एक मिनट में पेपर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बच्चों को कैटेगरी ए का जो पेपर है उसमें बच्चों को 1 डिजिट 4 रोज के क्वेश्चंस हैं और 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स। अगेन इसमें टोटल डिजिट 4 है एक सब में, और 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स 4 रोज 5 डिजिट है। 1 डिजिट 5 रोज के क्वेश्चंस हैं और 1 डिजिट 5 रोज के बाद 1 डिजिट 6 रोज हैं। तो इस तरीके से बच्चों को 200 सम इसमें रहेंगे। इसमें बच्चों के लिए कुछ मैं ट्रिक्स और कुछ बेसिक एक्सरसाइज क्या बच्चों को कराना है प्रैक्टिस करते समय, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो मैं लेवल 1 का मैं जो पेपर है उसके लिए जो ट्रिक्स हैं जो बच्चे कैटेगरी ए या केजी 2 के लिए दे रहे हैं, इसमें ट्रिक्स सबसे पहले ये है कि बच्चों को जो सम हैं 1 डिजिट 3 रोज, 1 डिजिट 4 रोज, 1 डिजिट 5 रोज, इनको फास्ट रैपिड रीडिंग कराना होता है। तो बच्चे सबसे पहले जो भी सम दिए हुए हैं उनको रैपिड रीडिंग करेंगे। तो एक बार में बच्चे लगभग 50 सम 2 लाइंस एक बार में रीड करें, जैसे कि 2 4 7 4 8 4 9 -2 4 9, दैट इज 5 5 4 4 6। तो ये बच्चों का फास्ट रैपिड रीडिंग, इसमें बच्चों को आंसर नहीं निकालना है, सिर्फ वो नंबर्स को बोल बोल कर रीड करेंगे। तो रैपिड रीडिंग्स में क्या होता है, बच्चे जब रीडिंग रैपिड करते हैं तो उनको ये क्वेश्चंस पेपर को ऑब्जर्व करने में इजी हो जाता है। ऑब्जर्व करने में का मतलब है कि जैसे कि उनको कभी कभी प्लस माइनस वाले उसमें ध्यान आएगा कि इसमें इस वाले क्वेश्चन में देखिए -8 भी है और +8 भी है। तो यहाँ पर एक ट्रिक काम आ जाती है बच्चों के लिए कि यदि उनको अपोजिट नंबर अपोजिट साइन के एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम नंबर दिखते हैं तो वहाँ पर इस नंबर को वो बाय द रीडिंग के समय उनको ऑब्जर्वेशन में ध्यान आता है कि इस नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। सो दे कैन कैंसिल दिस नंबर +8 -8। तो बच्चे डायरेक्टली करेंगे 8 + 3 + 9, आंसर इज 20। तो इस तरीके से जब बच्चे रीडिंग करते हैं फास्ट तो उनको ये ऑब्जर्वेशंस में आ जाता है। तो एक ट्रिक ये है कि बच्चों को ये जो पेपर्स मैंने जो PDF शेयर किए हैं उन पेपर्स के प्रिंट आउट लेना है और उनको रीड कराना है क्वेश्चंस पेपर को। फाइनल प्रैक्टिस में तो रीड करने के लिए टाइम मिलेगा नहीं, इसमें हमको रीड कराना है, ठीक है। अब क्या है, दूसरा है बच्चों को पेपर लेते समय सेकेंड ट्रिक से है कि बच्चों को बेसिक एक्सरसाइज में स्पेशली रिपीटेड एडिशन एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इसकी प्रैक्टिस बच्चों से लेनी है। जो भी प्रैक्टिस एग्जाम पोर्टल पे कर रहे हैं उससे पहले ये इनको बच्चों को बेसिक एक्सरसाइज रिपीटेड एडिशन और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है। ये रिपीटेड एडिशन रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस क्या है, इसकी मैंने ऑलरेडी एक PDF फाइल बच्चों को शेयर किया हुआ है 100 मूव तक। जैसे कि उनको +2 है तो +2 करते जाएंगे अबेकस पे और आंसर बोलते जाएंगे। पेरेंट्स इस लिस्ट में से आंसर चेक करते जाएंगे, ठीक है। तो 2 का टेबल 200 तक, 3 का टेबल 300 तक, 4 का टेबल 400 तक,
5 का टेबल 500 तक, ऐसे 100 मूव तक बच्चों के रिपीटेड एडिशंस लेना है। पहले बच्चों को अबेकस पे लेना है, फिर वो उसको मेंटल भी कर सकते हैं। सेम थिंग उनको रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस भी लेना है। 200 सेट करके -2 करते जाएंगे और ये नीचे से ऊपर तक ये बच्चों करेंगे। इससे बच्चों का सबसे अच्छा एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि यदि उनको किसी भी नंबर्स में प्रॉब्लम है तो वो आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि +2 या +3 या +6 या -6 या -7 किसी भी नंबर में यदि बच्चों को कहीं अटक रहे हैं, उसमें यदि आंसर गलत निकाल रहे हैं, तो यहाँ सर बेसिक एक्सरसाइज से उनका जो प्रॉब्लम है वो इशू हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो बच्चों को ये बेसिक एक्सरसाइज लेना है। बेसिक एक्सरसाइज बच्चे दूसरी तरीके से भी करते हैं, जो हम बोलते हैं FEST, फिंगरिंग एक्सरसाइज स्पीड टेस्ट। FEST बच्चों की जो स्पीड राइटिंग में सेंटर में एक पेज रहता है जिसमें हम बच्चे को 1 मिनट का टाइम देते हैं, और 1 मिनट में मैं उनको कोई भी एक नंबर दूंगा कि जैसे कि उनको +6 करना है, +6 करना है, और 1 मिनट का टाइम देते जाएंगे। बच्चे +6 करते जाएंगे और 1 मिनट के बाद बच्चों को स्टॉप बोलेंगे और उनका जो भी नंबर आएगा उसको चेक करेंगे। जैसे कि बच्चे का आंसर आया 204, तो हमने यहाँ पर देखा कि 1 मिनट में बच्चे ने 204 आंसर आया, आंसर करेक्ट आ रहा है। और दूसरा ये है कि उसके कितने मूव्स हो रहे हैं, तो यहाँ से मूव्स पता लग जाते हैं कि दिस इज द 34 मूव्स बच्चे के यहाँ पर हुए हैं। तो इस तरीके से रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस एग्जाम ले रहे हैं उससे पहले इसको सॉल्व कराना है। देन दूसरा नेक्स्ट है कि बच्चों को जो प्रैक्टिस एग्जाम है डेली उनको लगभग 5 पेपर पर डे उनको सॉल्व करना है। तो एक सेटिंग में बच्चे 2 से 3 पेपर करेंगे, 5 से अधिक पेपर भी कर सकते हैं, 8 से 10 पेपर भी बच्चे प्रैक्टिस इजीली कर लेते हैं। तो एक सेटिंग में कम से कम 3 पेपर बच्चों को सॉल्व करा के लेना है। देन बच्चों की स्पीड राइटिंग्स भी हम उनको बच्चों को ले सकते हैं उनकी स्पीड लिखने के लिए, जिससे बच्चों के फार्मूलेस भी लर्न हो जाते हैं। स्पीड राइटिंग ऑफ स्मॉल फ्रेंड 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, या बिग फ्रेंड्स का स्पीड राइटिंग 9 1 8 2 7 3 6 4 5 5। तो डिफरेंट पैटर्न्स की हम स्पीड राइटिंग भी बच्चों से एक बार ले सकते हैं। देन बच्चों को फ्लैश कार्ड की भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो फ्लैश कार्ड 1 डिजिट और 2 डिजिट के फ्लैश कार्ड से उनकी प्रैक्टिस। तो फ्लैश कार्ड की प्रैक्टिस के लिए मैंने बच्चों को YouTube वीडियो शेयर किए हुए हैं, उस पर से बच्चे फ्लैश कार्ड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन बच्चों को रैंडम नंबर, चूंकि ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन हो रहा है, तो बच्चों को रैंडम नंबर जंबल डिक्टेशंस बच्चों को टाइपिंग से लेना है। टाइपिंग से के लिए बच्चों को क्या करना होगा कि उनको एक एक्सेल सीट ओपन करके देना है, और पेरेंट्स 1 और 2 डिजिट के नंबर्स बोलते जाएंगे, बच्चे उसको सुन के टाइप करते जाएंगे। जैसे कि पेरेंट ने बोला 12, फिर बच्चे इंटर करते जाएंगे 34, इंटर 6, इंटर 9, इंटर 80, इंटर, ऐसे बच्चे इंटर करते जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर बच्चे टाइप करते जाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चों को टाइपिंग ऑफ नंबर्स, उनकी फिंगर थोड़ी फास्ट हो जाएंगी, और हर बार नंबर टाइप करने के बाद उसको इंटर करना है, तो नेक्स्ट जो सम है वहाँ पर वो अपने आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों को ये जो रैंडम नंबर हैं 1 से लेके 99 तक के जो नंबर्स हैं उसको हम रैंडम नंबर्स में ले सकते हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट। देन इसके अलावा बच्चों को प्रैक्टिस पेपर से लेने से पहले बच्चों को ओरल सम लेने होते हैं, ओरल लिसनिंग सम। तो ओरल लिसनिंग सम के लिए जो बच्चों के लिए मैंने सभी पेरेंट्स को वो दिया है, एक पेरेंट्स लिसनिंग बुक, इस बुक में से बच्चों को लिसनिंग लेनी है। लिसनिंग का पैटर्न क्या है वो मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि बच्चों को अबेकस पे सम लेने हैं 1 डिजिट 5 रोज,
1 डिजिट 10 रोज, 1 डिजिट 15 रोज एंड 1 डिजिट 20 रोज। तो 1 डिजिट के 5 रोज, 10 रोज, 15 रोज और 20 रोज तक के सम बच्चों को अबेकस पे लेना है। और इसके साथ ही साथ 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स सम भी लेना है। 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स सम 5 रोज, 10 रोज, 20 रोज तक इसमें हम जा सकते हैं। फिर जब लगभग हम ईच कैटेगरी के, सभी कैटेगरी के लगभग हम 10-10 सम बच्चों से ले लिए, उसके बाद जो उनका एग्जाम पेपर है, एग्जाम पेपर में जिस टाइप के सम हैं, 1 डिजिट 4 रोज हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स 3 रोज हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स 4 रोज हैं, 1 डिजिट 5 रोज हैं, 1 डिजिट 6 रोज हैं, इसके ओरल सम भी लेना है ऑन अबेकस और मेंटल, जैसे हमने यहाँ पर लिए हैं। तो इसके लिए क्या है कि मैंने पेरेंट्स के लिए एक कुछ पीडीएफ मैंने शेयर किए हुए हैं, जो क्वेश्चन पेपर का जिसमें पैटर्न है, एक ब्लैंक शीट दी हुई है जिसमें आंसर नहीं लिखे हुए हैं, और मैंने उसी में एक आंसर वाली शीट भी दी हुई है। तो ये आंसर वाली शीट्स और ब्लैंक शीट बच्चों की प्रिंट ले सकते हैं, और इसमें ये जो शीट है बच्चों को रैपिड रीडिंग करने के लिए, सम्स को जल्दी जल्दी रीड करने के लिए काम आएंगे, और यहाँ पर पेरेंट्स को ओरल सम पूछने के लिए काम आएंगे। तो इसमें जिस टाइप का उनका क्वेश्चन पेपर है वैसे ओरल सम इसमें पेरेंट्स ले सकते हैं। तो इसमें क्या होना है कि एक बार में लगभग 50 सम लेना है, 50 सम एक बार में लेना है ओरल सम। पहले अबेकस पे लेंगे, फिर मेंटल लेंगे, और इनके पैटर्न्स को बच्चों को लाइन वाइज क्लियर कराना होता है कि पहले फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एक बार में हमने लिया, फिर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिर फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन, फिर 7 लाइन और 8 लाइन आखिरी के। और इनके जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जनरली बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जनरली 110 मिनट्स में 130, 140 तक पहुंच जाते हैं। पीछे के सम उनको थोड़ा सा बड़े लगते हैं, तो ये जो बड़े सम हैं इनको भी ओरल सम में ज़्यादा लेना है। जो उनको जो टफ लगते हैं उन सम की जो लिसनिंग है अबेकस पे और मेंटल पे उनको लेना है। तो इस पैटर्न वाइज इनको पेपर लेना है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या बच्चों को ये ट्रिक्स काम आना है। एक तो है, सबसे पहला है कि जो क्वेश्चंस पेपर का जो पैटर्न है उसको बच्चों को रैपिड रीडिंग कराना है, रीडिंग फास्ट कराना है, जिससे बच्चे यदि कोई प्लस माइनस वाले नंबर्स हैं उनको ऑब्जर्व, उनके ऑब्जर्वेशंस में आएगा और उसको वो कैंसिल कर सकते हैं। तो वो एक ट्रिक लगा सकते हैं। बेसिक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बच्चों को लेनी है रेगुलर बेसिस पे। जब भी वो प्रैक्टिस एग्जाम लेंगे कोई से भी 2 नंबर प्लस माइनस करके 100 बुक्स बच्चों से ले सकते हैं। फिर स्पीड राइटिंग ले सकते हैं बच्चों से, और फ्लैश कार्ड उनके विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट के फ्लैश कार्ड्स यूट्यूब जो वीडियो मैंने शेयर किए हैं उस पर ले सकते हैं। रैंडम नंबर्स हैं, एक बार में लगभग 50 नंबर्स, 1 मिनट में टारगेट रखते हैं हम लोग 50 नंबर्स बोलने का, और उसमें बच्चों को टाइप करना है। इससे उनकी टाइपिंग स्किल एक्सेल सीट पर स्ट्रॉन्ग होगी, और उनको जब वो फाइनल पेपर देंगे या प्रैक्टिस एग्जाम देंगे तो उनको टाइपिंग के जो है उनके लिए इजी हो जाएगा। फिर ओरल सम लेना है बच्चों से, एक बार में 50 सम जो उनके एग्जाम का पैटर्न है उसके हिसाब से, और ओरल मेंटल सेम पैटर्न को मेंटल भी लेना है। इसके अलावा बच्चों को कुछ बड़े बड़े सम भी लेने हैं, बड़े सम अबेकस पे और मेंटल पे। होता क्या है कि यदि बच्चों से एग्जाम में 1 डिजिट 6 रोज आ रहा है, मगर बच्चों का प्रैक्टिस 1 डिजिट 15 रोज और 1 डिजिट 20 रोज तक का है अबेकस पे और मेंटल, तो 1 डिजिट 6 रोज उनको इजी लगने लगता है। तो यहाँ पर बड़े सम भी बच्चों को लेना है 1 डिजिट 20 रोज तक और 1 डिजिट 2 डिजिट मिक्स 20 रोज तक। तो इस तरीके से बच्चे इसमें प्रैक्टिस करें, और डेली कम से कम 5 से लेके 10 एग्जामिनेशंस जो प्रैक्टिस एग्जाम हैं वो देंगे तो उनको इजी होगा, और इजीली बच्चे इस लेवल में 200 सम का टारगेट अचीव कर लेते हैं।
मैं एक बच्चे का पेपर दिखाता हूँ कि कैसे 200 सम हो रहे हैं। यहाँ पर, हाँ देखिए, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। देखो, मैंने एक पूर्वेश का पेपर लिया है। पूर्वेश का जो एग्जामिनेशंस है यहाँ पर लगभग इनके 200 सम अटेम्प्ट हो जा रहे हैं। तो 200 सम इनके अटेम्प्ट होते जा रहे हैं, जिसमें से 175 करेक्ट है और 25 रॉन्ग है। तो इस तरीके से बच्चे 200 सम का टारगेट इस लेवल में इजीली कंप्लीट करते जा रहे हैं। पेरेंट इसको एवेल्युएट भी कर सकते हैं कि कौन सा सम गलत हो रहा है। तो जो गलत होने वाले सम हैं उनको एक बार फिर से लेना है अबेकस पे, और बच्चों को ध्यान में लाना है कि ये गलती कहाँ पर हो रही है। तो ये गलतियाँ जो मिस्टेक हो रही हैं वो मिस्टेक होना बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से बच्चों के पेपर को पेरेंट्स को एवेल्युएट भी करना है। मैं भी यहाँ पर एवेल्युएट करता हूँ, और जो मैंने बच्चों के लिए जो ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई हैं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इन पेपर को सॉल्व करेंगे, और आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू।